कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही। ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा। मोदी जी का एक मंत्र है अपने दोस्तों के लिए, वो स्कीम आपके लिए, मेरे लिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है, वो सिर्फ 2-3 लोगों के लिए है। उधार लो और आगे बढ़ो। उधारी पे धंधा चमकाओ, अपने पैसे से धंधा नहीं। एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, अपने पैसों से नहीं, उधारी पे। आज की प्रेस वार्ता उसी पर केंद्रित है। सरकार के जो हम दो हमारे दो के नंबर 1 व्यक्ति, उनके ऊपर 2,30,000 करोड़ का कर्ज है। अडानी के ऊपर कुल कर्ज, अडानी ग्रुप के ऊपर 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ये कर्ज अडानी ग्रुप को दिलवा रहा है। उसका ब्यौरा भी लाया हूं कि भाई स्टेट बैंक का कितना है और दूसरे प्राइवेट बैंकों का कितना है, विदेशी बैंकों का कितना है, सारी बातें करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात इस रिपोर्ट ने कही है, वो कहती है कि अडानी ग्रुप ग्रॉसली लिवरेज्ड है, मतलब कर्ज में दबा हुआ है, फिर भी नया कर्ज मिलता जा रहा है। वो रिपोर्ट आगे ये कहती है कि अडानी ग्रुप को नए और अनरिलेटेड बिजनेसेस में जाने से बचना चाहिए। ये बड़ी रिस्क है उसके ऊपर। अनरिलेटेड बिजनेस, अब तो आप देख लीजिए, धरती, आकाश, पाताल, वायु, अग्नि, 5 महाभूत के अंदर कोई भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, उसके अंदर अडानी ग्रुप है। और क्यों है वो आप और मैं और देश के सभी लोग जानते हैं। अब ये कहते हैं कि अडानी ग्रुप ने अपनी जेब से कैपिटल नहीं लगा रही। ये रिपोर्ट कह रही है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, कि अडानी ग्रुप कर्ज में दबा हुआ है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप अनरिलेटेड बिजनेस कर रहा है जिसका उसको कोई अनुभव नहीं है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अडानी अपनी पर्सनल इक्विटी कैपिटल अपने ग्रुप्स में इंजेक्ट नहीं कर रहा है। आगे ये रिपोर्ट कहती है, और इस रिपोर्ट के हवाले से ही मैं पूरी बात कर रहा हूं, कि 2020 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप ने 48,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया 1.5 साल के अंदर। अप्रैल 2020 से जून 2022 के मध्य 2 साल के अंदर 48,000 करोड़ का कर्जा लिया, जिसमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। रिपोर्ट कह रही है कि कर्ज में दब रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि नए और जिन बिजनेसेस का अनुभव नहीं है उसमें ग्रुप जा रहा है। रिपोर्ट कह रही है कि बिजनेस में ग्रुप को अपनी स्वयं की कैपिटल लगाने की जरूरत है, पर स्टेट बैंक ने उसी दौरान 18,770 करोड़ रुपए का कर्जा 2020 से 2022 के मध्य दिया। अर्थात 2020 से 22 के मध्य जो अडानी ग्रुप ने कर्जा लिया उसका 40% कर्जा तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, और बाकी 14 ग्लोबल प्राइवेट बैंक्स ने, दुनिया के सारे बड़े 14 बैंकों ने मिलके, जिसमें जापान के बैंक, अमेरिका के बैंक, सिंगापुर के बैंक, ऑस्ट्रेलिया के बैंक, स्विट्जरलैंड के बैंकों ने, सब ने मिलके 60% दिया, पर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अकेले ने उसको 40% दे दिया। और इस रिपोर्ट के अंतिम पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी है वो मैं अक्षरश आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। Gautam Adani also enjoys healthy relationship with ruling Modi administration. ये as it is verbatim सुना रहा हूं आपको। Mr. Adani and Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi know each other well, going back to the later days as the Chief Minister of the Gujarat state. ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। पूरा 2,20,000 करोड़ का कर्जा है। पिछले 2 सालों में आपने जो मेजर कर्जा लिया उसमें से 40% सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया।
जो लेटेस्ट गिमिक हुई है, जो लेटेस्ट गिमिक करी है इन्होंने, वो है 29.19% एक टीवी चैनल में, क्योंकि अडानी तो सब जगह है, धारावाहिक से लेके न्यूज़ तक, कोल से लेके हवाई जहाज़ों तक, हवाई अड्डों की निगरानी से लेके पोर्ट तक, मतलब आप सोचिए बिजनेस, आपके दिमाग में बिजनेस सोचिए, उसमें आपको मिलेगा अडानी। और वो पिछले 8 साल में किस तरह प्रॉस्पर कर रहा है, और वो भी हमारे पैसों से, बैंक के पैसों से, जो कि हमारा पैसा है। अब इस बाबत हमारे 3 सवाल है सरकार से। पहला, वह कौन है सरकार में व्यक्ति जो बैंकों के ऊपर दबाव डालता है अडानी ग्रुप को कर्जा देने के लिए, क्योंकि कर्ज पे कर्ज बढ़ा जा रहा है, कैपिटल अपनी तरफ से अडानी ग्रुप लगा नहीं रहा है, कर्जे पे बिजनेस किए जा रहा है, एक्विजिशन पे एक्विजिशन किए जा रहा है। वो कौन व्यक्ति है जिसने एसबीआई को या अन्य बैंकों को अडानी ग्रुप के ऊपर अडानी ग्रुप को लोन देने का दबाव डाला? हम पूछना चाहते हैं कि इसके कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ह्यूज रिस्क आई है, 2,20,000 करोड़ का ऋण है, टोटल डेट इज 2.2 ट्रिलियन, और अगर हम मौजूदा जो यूएस डॉलर इंडियन रुपी की रेट ले तो 2,30,000 करोड़ हो जाएगा। तो वो कौन लोग हैं जो स्टेट बैंक पे दबाव डालते हैं अडानी ग्रुप को कर्ज देने के लिए? दूसरा, अभी जब अडानी ग्रुप ने एक मीडिया हाउस का होस्टाइल टेक ओवर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और ले लिया, प्रयास क्या किया जा रहा है, ले लिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय क्यों खामोश है? क्यों वो इसकी जांच नहीं करवाता कि ये होस्टाइल टेक ओवर कैसे हुआ, कौन कौन से सेबी के जो नोटिफिकेशंस और सेबी के जो सर्कुलर्स है उनका उल्लंघन हुआ है? वो क्यों मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है? तीसरा, कि जब एक फर्म 2,30,000 करोड़ का कर्ज लेके देश में काम कर रही हो, अगर वह फर्म डिफॉल्ट करती है तो अर्थव्यवस्था पे जो दुष्प्रभाव उस डिफॉल्ट के कारण पड़ेगा, उसके लिए मोदी जी और वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण जी ने क्या तैयारी करके रखी है?